अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं रिलायबल वर्ल्ड और मैं हूं अंसर सियाल। दोस्तों, जब हम स्कूल में बच्चों को छोड़ते हैं तो स्कूल में असातिज़ा और इंतज़ामिया के बाद जिस पे सबसे ज़्यादा हम इत्मीनान करते हैं वो वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड होता है। और हम ये सोचते हैं कि ये बंदा जो है जो भी नागहानी सूरत हाल होगी या कोई भी इमरजेंसी की सिचुएशन होगी उसमें ये हमारे बच्चों को प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन अब एक केस सामने आया है खानेवाल से, और इसके बाद दोस्तों ये यकीन करना मुश्किल हो गया है कि बंदा एतबार करे तो किस पे करे। चंद एक काली भेड़े हैं और वो इस तरह की हवस के पुजारी हैं कि जो कि बाकियों को भी गंदा कर रहे हैं। और उसके साथ साथ दोस्तों इस तरह के जब चीज़ें सामने आती हैं या केसेस सामने आते हैं तो फिर सोसाइटी का जो है वो एतमाद भी उठता है। 9th क्लास की जो है तालबा हैं उनके साथ ज्यादती की गई है सिक्योरिटी गार्ड की तरफ से। ये पूरा मामला है क्या, और इसमें पुलिस की भी दोस्तों जिस तरह से उन्होंने केस को टेकअप किया है तारीफ बनती है, वो भी मैं सारी डिटेल आपके सामने रखता हूँ। उस जो सिक्योरिटी गार्ड हैं, भेड़िए हैं, उनका चेहरा भी मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। और इसके अलावा दोस्तों जो पूरी डिटेल दी है डीपीओ साहब ने वो भी मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। लेकिन इस सबसे पहले अगर आप बेहतर समझें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के इंटरनल मामलात हूँ या एक्सटर्नल मामलात हूँ। और ख़ास तौर पर दोस्तों मेरी कोशिश होती है उन लोगों के लिए आवाज़ उठाने की जिनके लिए मेन स्ट्रीम मीडिया कम कम आवाज़ उठाता है या नहीं उठाता। तो उनके केस मैं कोशिश करता हूँ टेकअप करने की, और आप चाहें तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। खैर दोस्तों, ये बात है 13 दिसंबर की कि स्कूल में छुट्टी हुई है और वहाँ पे जो बाकी तालबा थी वो सारी चली गई हैं। और ये जो लड़की थी ये इस वजह से वहाँ पे रह गई हैं कि इनके वालिदैन जो थे वो थोड़े लेट हो गए हैं उनको लेने में। लेकिन वहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड साहब थे उन्होंने बच्ची को जो है एक तो उसके साथ ज्यादती की है, और उसके बाद दोस्तों उसका आप चेहरा देखें कि उसके टेंशन क्या थी या वो सोच क्या रहा था या वो क्या करने लगा था। कि जब उसके वालिद पहुंचे हैं तो उसने जब पूछा तो वो कहते हैं जनाब आपकी जो बच्ची है वो यहाँ से जा चुकी हैं। फिर वालिद उनके ये जो उन्होंने बयान कलम बंद करवाया है, और उसके बाद उन्होंने एक छोटी सी वीडियो भी रिलीज़ की है उसके वालिद ने। लेकिन मैं वीडियो इसलिए नहीं दिखाना चाह रहा क्योंकि उनके साथ एक तो पहले ही जिस तरह से हो गया है सो हो गया है, तो मज़ीद मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो यहाँ पे रुस्वा ना हूँ। खैर, जब वो घर गए हैं उसके वालिद तो वो कहते हैं कि घर जाकर पता किया है तो वहाँ पे भी साफ ज़ाहिर है वो गई नहीं थी तो कहाँ से मिलती। वो फिर वापस आए हैं और उसी सिक्योरिटी गार्ड के साथ बहस व तकरार किया है, और उसके बाद किसी न किसी तरीके से उनको बच्ची दे दी गई है। अब बच्ची ने जाकर वालिदैन को बताया है कि जनाब मेरे साथ ये काम इस बंदे ने किया है, मेरे साथ ज्यादती की गई है, और कपड़े वगैरह मेरे जो हैं वो साफ ज़ाहिर है वो जिस कंडीशन में थी उसके वालिद को भी वो कहते हैं कि मुझे कुछ थोड़ा बहुत उसी वक्त एहसास हो गया था कि क्या हो चुका है। अब जब वो गए हैं दोबारा स्कूल इंतज़ामिया के पास दोस्तों, तो उन्होंने जो उनकी क्रिमिनल नेग्लिजेंसी है वो कहते हैं कि मुझे वहाँ की जो प्रिंसिपल साहिबा थी उन्होंने कहा है कि जनाब आप इस पूरे मामले को जो है कोशिश करें दबा कर रखें, इसको उछालें मत। अब आई डोंट नो उनकी क्या अटेंशन थी, लेकिन इस तरह के मामलात में अगर चुप रहा जाता है तो फिर जो है मामलात काफ़ी संजीदा हो जाते हैं। और क्यों उन्होंने कहा है बहरहाल इसकी तो वही जो है जस्टिफिकेशन या क्लेरिफिकेशन दे सकती हैं। खैर, उसके बाद दोस्तों पुलिस की तारीफ में क्यों कह रहा हूँ कि बनती है, पुलिस को अपने सोर्सेज से पता लगा है, और ये पता लगा है 21 दिसंबर की रात को। और उसके बाद जो है 20 या 21 दिसंबर की रात को उनको पता चलता है और उन्होंने इसके ऊपर फिर एक्शन लिया है, इस आदमी को गिरफ्तार किया है। और उसके बाद दोस्तों इसके ऊपर जो फर्दर टेस्ट वगैरह होते हैं या बाकी जो मामलात होते हैं वो देखे गए हैं। और अब जो है वहाँ के डीपीओ हैं सैयद नदीम अब्बास, उन्होंने भी इस चीज़ को जो है अप्रिशिएट किया है पुलिस की कारकर्दगी को भी, और उसके साथ साथ उन्होंने बताया भी है कि किस तरह से हमें अपने सोर्सेज से पता चला है। और ये मैं बहुत ज़्यादा केसेस में से कम केसेस ऐसे देखता हूँ जिसमें पुलिस जो है अपने सोर्सेज से पता चलाती है, और इसमें भी एग्जैक्टली यही हुआ है। और इस इतबार से उनकी तारीफ भी बनती है कि उन्होंने उसी वक्त
उसको गिरफ्तार भी किया है। अब कहा यह जा रहा है कि ये स्कूल इंतज़ामिया से भी पूछेंगे कि उन्होंने जो है क्यों चुप करवाने की कोशिश की है। खैर, इसके ऊपर फर्दर वो जो भी एक्शन होगा वो तो साफ ज़ाहिर है सबको नज़र आएगा कि होता है क्या। बहरहाल अब तक इतना ही इस केस के हवाले से। ये थी पूरी डिटेल दोस्तों जो मैंने आपके सामने रखी। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल का विज़िट करें, और अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। ताउन के लिए शुक्रिया दोस्तों। अल्लाह हाफिज़।